नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक हमारा वही पुराना टॉपिक है, हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा हरियाणा में कितनी सीटें हैं, कौन विधायक हैं, किस तरह से बटी हुई है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लोकसभा को। तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसमें 10 सीटों में 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 8 सीटें अनारक्षित हैं। एक प्रश्न ये बनता है हमारा कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो 2 सीटें हैं और वो कौन कौन सी हैं? सिरसा और अंबाला। ये 2 सीटें हमारी एससी के लिए आरक्षित हैं। और वैसे पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए कि सिरसा से जो सांसद हैं वो कौन है, तो यहाँ है श्रीमती सुनीता दुग्गल और अंबाला से जो सांसद हैं वो हैं श्री रतनलाल कटारिया। इन 2 सीटों के बारे में अब चलते हैं कि ये प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है गिनती में। तो वर्तमान में जो है ना, हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। और हो सकता है टिपिकल प्रश्न पूछते हैं कि 17वीं लोकसभा जो है कि इलेक्शन कब हुए थे। तो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 12 मई 2019 को। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। बस लोकसभा में इतने ही प्रश्न बनेंगे। हरियाणा से तो नेशनल में जब आएगा तो करवाएंगे। 10 सीटें हैं, 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, 8 अनारक्षित है। आरक्षित सीटें सिरसा और अंबाला है। सिरसा से सांसद जो हैं वो श्रीमती सुनीता दुग्गल है और अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो 12 मई 2019 के हुए थे। अब चलते हैं हम राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा, तो राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। ये ध्यान रखना है
लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 5 सीटें हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना है, लोकसभा के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सांसद जो है मनोनीत किए जाते हैं। अब ये पूछा भी जा सकता है कि हरियाणा में जो है कौन कौन इस वक्त सांसद हैं राज्यसभा के, या ये पूछ लें कि इनमें से राज्यसभा का सांसद कौन नहीं है। तो मैं 5 सांसद है, 5 सीटें, उनका नाम बता देता हूँ। रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स, दुष्यंत गौतम और दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ये 5 सांसद है राज्यसभा के। हो सकता है पूछ लिया जाए कि 3 नाम ये दे दें और चौथा नाम किसी एमएलए का डाल दें, विधायक का, कि इनमें से कौन राज्यसभा का सांसद नहीं है, तो आपका नंबर ना कट जाए, इसलिए आपको ये बता दिया गया है। अब आगे जो मुख्य है हरियाणा में जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है हमारी विधानसभा। जिसमें से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। विधानसभा, तो विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं हरियाणा में और 1 सीट जो है राज्यपाल मनोनीत कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 303 के तहत। ये मुख्य बात याद रखने वाली है कि हरियाणा में 1 सीट जो मनोनीत की जाती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग की जाती है, तो वो है अनुसार जो अनुच्छेद है वो 303 है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो कितने सदनीय है। तो हरियाणा की विधानसभा नंबर 1 सदनीय है। हरियाणा की विधानसभा 1 सदनीय है। दूसरी बात, ये निम्न सदनीय है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हरियाणा की जो विधानसभा है निम्न सदनीय है, उच्च सदनीय है, तो ये निम्न सदनीय है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये निम्न सदनीय है। हरियाणा की जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है या भंग की जा सकती है। राज्यपाल भंग कर सकता है राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा। अब विधानसभा की जो अवधि है वो भी 5 वर्ष ही होती है और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। लोकसभा के को सांसद, राज्यसभा को सांसद और जो विधानसभा होती है उनको विधायक कहा जाता है। अब ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है। तो हरियाणा विधानसभा का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। साथ में आपको ऑप्शन में पंचकुला मिलेगा, क्योंकि हमारे जो हरियाणा के मुख्य ज़्यादातर ऑफिसेज हैं वो पंचकुला में है, इसलिए साथ में हो सकता है पंचकुला ऑप्शन में मिले। आप गलती मत कर देना, जो विधानसभा का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि जब हरियाणा पृथक राज्य बना उस वक्त हरियाणा विधानसभा के हिस्से में कितनी सीटें आई थी, या उस समय हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी। तो उस वक्त जो हरियाणा की जो है 54 सीटें
हरियाणा के हिस्से में आई थी। हरियाणा में 54 विधानसभा सीटें थी। उसके बाद में 1967 में जब पहली बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त सीटों की संख्या बढ़ा करके 81 कर दी गई थी और ठीक 10 साल के बाद में 1977 में जो इन सीटों की संख्या है वो 90 कर दी गई थी और अब तक 90 ही हैं। तो ये रही हमारी विधानसभा के बारे में कुछ बातें कि हमारी जो विधानसभा है वो एक सदनीय है। प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा विधानसभा कितने सदनीय है। प्रश्न नीचे ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। तो एक सदनीय है, ये निम्न सदनीय है, भंग हो सकती है, ये लिखा हो सकता है विधानसभा भंग हो सकती है, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। आरंभ में जब हरियाणा पृथक राज्य बना उस वक्त विधानसभा की कुल सीटें 54 थी और विधायक इनके जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है, कुल सीटें 90 है और 90 जमा 1 हो तो वो भी 91 भी ठीक है। ऑप्शन में आप 91 भी, अगर 91 हो तो 91 टिक कर सकते हो, वो भी आपका ठीक होगा। अब जो विधानसभा होती है इनका एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा का भी अध्यक्ष होता है, इसी तरह विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से करते हैं कि हरियाणा की पहले जो विधानसभा अध्यक्ष था वो कौन थी। वो एक हमारी महिला थी और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जी तो जो थी वो, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था सन्नो देवी। एक हमारी विधानसभा दूसरी रही है, उनका नाम था प्रसन्नो या प्रसन्नी देवी। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को, तो आपको ध्यान रखना है जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो हमारी सन्नो देवी थी। ये बहुत बार प्रश्न आया है एचएससी के एग्जाम में। तो सन्नो देवी हमारी पहली थी। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रही, तो सबसे अधिक बार जो विधानसभा अध्यक्ष रही हैं वो रही है हमारी प्रसन्नो देवी या प्रसन्नी देवी, दोनों ही नाम लिखे मिल सकते हैं, प्रसन्नो देवी या प्रसन्नी देवी। अब आगे ये तो रही शुरुआत की बात कि सबसे पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी और सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष रहने का जो रिकॉर्ड है उनका वो है प्रसन्नो देवी। अब ये प्रश्न आ सकता है कि पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हमारे राव वीरेंद्र सिंह थे। अब आगे ये रही पहले की बातें। अब आते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो है श्री ज्ञानचंद गुप्ता। जो हमारी 14वीं विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद भी होता है, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं रणबीर गंगवा। इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो इनका जो ज्ञानचंद गुप्ता है इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो है पंचकुला और रणबीर गंगवा का निर्वाचन क्षेत्र है वो है नलवा। ये इन दोनों के निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न बनता है कि विधानसभा में जो नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष दोनों शब्द आता है, नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों शब्द लिखे मिल सकते हैं। तो वर्तमान में जो नेता विपक्ष हैं वो हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और
एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक सीटें हैं विधानसभा की। हरियाणा में विधानसभा की सबसे अधिक सीटें किस जिले में हैं? तो सबसे अधिक सीटें जो हैं हिसार जिला की है, 7 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं विधानसभा की हिसार जिला में हैं। और जो सबसे कम सीटें आ जाए ये तो हैं अधिक। और कम सीट पूछ ली जाए, कम सीटें, तो वो है पंचकुला की, केवल पंचकुला जिले में केवल 2 सीटें ही हैं। तो अब आते हैं कि ये पहले बता दिया गया था कि जो वर्तमान में चल रही है वो हमारी 14वीं विधानसभा है। 14वीं विधानसभा वर्तमान में ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में हमारी कौन सी विधानसभा चल रही है नंबर से, तो ये 14वीं विधानसभा है। और इस विधानसभा के अंदर या हरियाणा में विधानसभा के अंदर आरक्षित सीटें, जैसे लोकसभा के अंदर हरियाणा में 2 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, इसी तरह विधानसभा में भी आरक्षित सीटें हैं। तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो 17 है। टोटल आरक्षित सीटें जो है 17 है। वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं आपको 17 की 17 सीटें लिख देता हूं और बता देता हूं कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं। तो अब मैं आपको जो हरियाणा की आरक्षित सीटें हैं विधानसभा की वो बता रहा हूं जिलेवार। तो कुल आरक्षित सीटों की संख्या है हरियाणा में 17। तब 17 किस किस जिले की कौन कौन सी सीट है ये पूछा जा सकता है कि ये सीट किस जिले के अंतर्गत आती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि हो सकता है आपका उससे ही 1 नंबर कम हो जाए और 1 नंबर से ही नौकरी मिल जाती है और 1 नंबर से ही नौकरी चली जाती है, फिर वेटिंग में इंतजार करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अंबाला की जो आरक्षित सीट है वो है मुलाना। अंबाला में आरक्षित सीट मुलाना है। अब आगे आते हैं अंबाला से नीचे यमुनानगर की जो आरक्षित सीट है वो है साढौरा। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारा आता है नीचे कुरुक्षेत्र में जो आरक्षित सीट है वो है शाहबाद सीट जो कुरुक्षेत्र की है। उसके बाद में हमारा आता है कैथल। तो कैथल की जो आरक्षित सीट है वो है गुल्ला। फिर आता है हमारा करनाल की जो आरक्षित सीट है वो है नीलोखेड़ी। फिर चलते हैं आगे। करनाल के बाद में आता है हमारा नीचे पानीपत। जो पानीपत की आरक्षित सीट है वो है इसराना। उसके बाद आगे पानीपत से नीचे हमारा आ जाता है सोनीपत की जो है वो है खरखोदा। ये सारी आरक्षित सीटें हैं और एक्यूरेसी है ये। कभी यूँ मत सोच लेना कि यूँ ही देख देख के लिख बोल रहे हैं, कभी ना हो। ये बिल्कुल एक्यूरेसी है। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो इनको। कुछ चीज़ें जो रह जाती है आप उनको गूगल करके चेक कर लीजिए और आपको चेक कर लेनी चाहिए। चेक कीजिए और कुछ और चीज़ें रहती है वो गूगल पर चेक करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद में हमारी जो अगली सीट आती है, इधर आते हैं हम जींद। तो जींद की जो आरक्षित सीट है वो है हमारी नरवाना। उसके बाद में हम आते हैं
रोहतक की जो है वो है हमारी कलानौर। अब आगे चलते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप चला करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, पश्चिम की तरफ आते हैं तो फिर आता है हमारा सिरसा। सिरसा की जो आरक्षित सीट है वो है कालांवाली। सिरसा के बाद में हम आ जाते हैं फतेहाबाद की आरक्षित सीट है रतिया। फिर आते हैं हम हिसार की आरक्षित सीट है उकलाना। हिसार के बाद में हम आते हैं नीचे भिवानी में, तो भिवानी की जो आरक्षित सीट है वो है भवानीखेड़ा। भिवानी के बाद में हम आगे चलते हैं तो झज्जर आता है हमारा। झज्जर की जो आरक्षित सीट है प्रॉपर झज्जर ही है। उसके बाद में आता है हमारा गुरुग्राम या गुड़गांवा। गुरुग्राम की जो आरक्षित सीट है वो है पटौदी। फिर आते हैं हम रेवाड़ी, तो रेवाड़ी की जो आरक्षित सीट है वो है बावल। और उसके बाद में आता है पलवल, तो पलवल की जो आरक्षित सीट है वो है होडल। ये सारी की सारी आरक्षित सीटें डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए। अब ये डिस्ट्रिक्ट हमारे जो हैं वो 22 हैं और आरक्षित सीटें हमारी 17 हुई। तो अब जो प्रश्न बनता है वो अब बनेगा कि निम्न में से कौन सा जिला आरक्षित सीटों में नहीं आता। तो वो हमारे 5 जिले हैं। कुल जिले तो हमारे 22 हैं और आरक्षित सीटें हमारी टोटल जो है 17 हैं। तो जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें कोई भी एससी के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है। तो उसमें आता है हमारा महेंद्रगढ़, पांच जिले हैं महेंद्रगढ़, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा हुआ हमारा पंचकुला उत्तर में, चौथा हुआ हमारा नूह या मेवात, और पांचवा जिला है जो नया बना है लास्ट वाला चरखी दादरी। तो ये जो 5 जिले हैं इनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। आपका प्रश्न ये बन सकता है एक जिले का नाम दे दे, 4 आरक्षित 3 आरक्षित सीटों वाले दे दे और चौथा जिला इनमें से एक दे दे, और ये पूछ दिया जाए कि इनमें से अनुसूचित जाति के लिए कौन से जिले में सीट आरक्षित नहीं है। तो ये आपका नंबर 1 पूरा बन सकता है। तो आपको इन 5 जिलों के नाम ये ज़रूर याद रखना है। अगर ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर सबसे पहले उत्तर में पंचकुला है, उसके बाद में हम सीधे दक्षिण में आएंगे तो ये सारे के सारे ये महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद और नूह मेवा, ये 3 तो दक्षिण के ही समझो, और चौथा थोड़ा सा हमारा हट करके जो है ना पश्चिम की तरफ है चरखी दादरी, और ये लास्ट अंतिम जिला है हमारा चरखी दादरी। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भिवानी में से काट करके बनाया गया था। तो आपको याद रखना है 5 जिले महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नूह, चरखी दादरी, ये 5 जिले जो इनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।